डाबड़ी में स्थित छठ ग्राउंड जो कुछ समय पहले तक डीडीए के अधीन था, हाल ही में इसे एमसीडी को हैंडओवर किया गया है। आज डाबड़ी वार्ड के निगम पार्षद रेखा चौहान और नजफगढ़ जिला से उपाध्यक्ष विनय चौहान ने ग्राउंड का जायजा लिया और अधिकारियों को यहां एक शानदार पार्क बनाने के निर्देश दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम डाबड़ी के छठ ग्राउंड में मौजूद हैं। पालम डाबड़ी रोड पर जो एमटीएनएल है उसके बैक साइड का ये एरिया है। 1.8 एकड़ की ये ज़मीन जो है डीडीए के पास थी, हाल ही में इसे एमसीडी को दे दिया गया है। जो यहाँ की निगम पार्षद रेखा चौहान वो यहाँ पहुँची हैं इस ग्राउंड का जायजा लेने। हालांकि हालत इसकी अभी ठीक नहीं है, लेकिन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले टाइम पर इस पर काम किया जाए और शानदार पार्क डाबड़ी की जनता को दिया जाए। अच्छी बात यह है कि पूरे डाबड़ी वार्ड में ये पहला बड़ा पार्क होगा जिसका लाभ आने वाले वक्त में जनता उठा पाएगी। रेखा चौहान से हम बात करेंगे। मैम, ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए कितना फंड आप लेकर आए हैं और आने वाले टाइम पर कैसे इसकी तस्वीर बदल जाएगी? देखिए प्रवीण जी, पहले तो मैं डाबड़ी वार्ड के सभी लोगों को बहुत बधाई देती हूँ कि डाबड़ी वार्ड में पहला एक पार्क है, लगभग 2 एकड़ का ये पार्क है जो कि एमसीडी को हैंडओवर हमने करवाया है। इसकी फ़ाइल लगभग 6-7 महीनों से चल रही थी, तो अभी ये 10-12 दिन पहले हमें हैंडओवर हुआ है। तो इसका अभी टोटल बजट जो हमें एक इशू हुआ था वो हुआ था 50 लाख का। अभी हमने इसका 10 लाख फंड दिया है, लेकिन अभी जब अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि 10 लाख में कुछ होगा नहीं। तो अब जितना भी फंड लगेगा 50 लाख में से जितना भी इसमें लगेगा, इसको सुंदर बनाना है, इस पार्क को बनाना हमें। इससे पहले तक ये डीडीए के पास था, तो अब जब आपने यहाँ जायज़ा लिया है तो क्या कुछ आपको कमियाँ लगी हैं जो आप सुधारेंगी और यहाँ एक पार्क बनाएंगी? देखिए प्रवीण जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से मैं जीती हूँ, छठ से पहले हर बार हमें यहाँ आना पड़ता था। क्षेत्र के लोग हमारे पास आते थे और मैं यहाँ आती थी, मैं देखती थी, छोटे छोटे काम मैं करवाती थी, जैसे जेसीबी चलवाना, लेबलिंग करवाना, या ये पानी निकलवाना, पानी भरवाना इसमें, या यहाँ पे थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करवाना। क्योंकि ये डीडीए के अंडर था तो बहुत ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी क्षेत्र की जनता हमारे पास आती थी तो हमसे जो सुविधा बन सकती थी हम उनको देते थे। अब हम यहाँ पे आए हैं तो हमने देखा यहाँ पे गेट भी टूटे पड़े हैं, सब कुछ पड़ा। अब ये हमारे अधीन आ गया है, तो इसमें जो बढ़िया से बढ़िया जो बेटर होगा वो हम क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे और बहुत जल्दी एक सुंदर पार्क बनके यहाँ पे तैयार होगा। फिलहाल 1.8 एकड़ में फैले इस ग्राउंड में पूरी व्यवस्था चौपट है। मवेशियों का बसेरा है और साफ सफाई का नामो निशान तक नहीं है। साफ सफाई को लेकर पार्षद ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। मैंने भगवान सारी गाय खड़ी हो जाएगी इसी के अंदर, तो मैं गाय बड़ा मुझे इसका रीजन दे दो, वो कूड़ा क्यों पड़ा, ये कूड़ा क्यों पड़ा, बस मुझे इसका जवाब दे दो। और मैं जिस गली में जाती, अभी 4 दिन पहले तो रहा था, वहाँ भी तुम्हारे ऐसे कूड़े के ढेर थे, क्यों थे ये बता दो मुझे। और मैं कब से तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ पर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा मुझे, या तुम्हारे नीचे वाले नहीं सुन रहे या तुम खुद नहीं सुनाना चाहते, मुझे बता दो, बस क्लियर मुझे जवाब दे दो। मैं वहाँ वार्ड कमेटी में तुम्हारी इज्जत उतारूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जिला उपाध्यक्ष विनय चौहान ने कहा कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। डाबड़ी वार्ड का ये पहला पार्क होगा जिसका लाभ हजारों लोग उठाएंगे। देखिए, एक बहुत अच्छी जगह पहले ये डीडीए के अंडर में था और आज मैं बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस पार्क को इसकी स्थिति को देख के। बहुत ही मतलब एक यहाँ पे जब पूरी कॉलोनी के हमारे वार्ड में बड़े पार्क नहीं है और डाबड़ी वार्ड में एक यही पार्क था, लेकिन ये डीडीए के अधीन था और मैं पिछले बहुत टाइम से इस पार्क को अपने निगम के हैंडओवर में लेने की प्रयास करता रहा और अब जाके ये पार्क निगम के अधीन आया है। तो अभी जो आप स्थिति यहाँ देख रहे हो, गाय घूम रही हैं, गोबर पड़ा हुआ है, सब कुछ टूटा फूटा, तो कोई कार्य नहीं होता था। अब इस पार्क को बहुत सुंदर बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और मैं सबसे निवेदन करूंगा, मैं यहाँ के कॉलोनी वासियों से भी निवेदन करूंगा और जो लोग इस पार्क में आते हैं मैं उन सबसे हाथ जोड़ के विनती भी करता हूं कि ये आपका पार्क है, आप लोगों की स्वच्छता के लिए है और स्वच्छता ही जीवन है। मोदी जी का मंत्र है स्वच्छ जीवन। अब जिस तरह से आप एक बार देखिए कि कैसे गाय घूम रही हैं, इतना बुरा हाल है। यहाँ बच्चे भी खेलने आते हैं, बच्चे देखिए उस गंदे पानी तालाब में, यहाँ कोई देख रेख की व्यवस्था नहीं थी। अब मैं इस पर जो भी संभव होगा वो अच्छा से अच्छा पार्क बनवाऊंगा। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा काम होगा, एक कमेटी बनाऊंगा, उस कमेटी के माध्यम से इस पार्क की देखभाल करवाऊंगा, यहाँ कॉलोनी के लोगों को जोड़ूंगा और उन लोगों की भी जिम्मेदारी तय करूंगा कि ये बहुत मुश्किल से सरकारी पैसा है, बहुत फंड निगम के पास अभाव है, लेकिन हम बहुत मुश्किल से इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं पैसे की और उस पैसे से एक भव्य पार्क बनाने की ये हमारा और रेखा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा
और इसमें जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है मैं सबके सुझाव ले रहा हूँ। अभी कॉलोनी वाले लोग बुलाए हुए हैं मैंने, सभी लोगों से मैं सुझाव ले रहा हूँ और उन सुझावों से एक अच्छा पार्क डेवलप करने का प्रयास कर। बता दें, आज से पहले इस जगह का इस्तेमाल छठ ग्राउंड के रूप में किया जाता था। डाबड़ी वार्ड में पार्क बनने की खबर से क्षेत्र की जनता भी खुश है। दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी अब इनके हाथ में आया है, क्योंकि हम ये सामने कॉलोनी में रहते हैं, मतलब हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ नहीं आ सकते, जबकि इतनी बड़ी अच्छी जगह अलॉट हो रखी है और इतना पार्क है कि यहाँ आके सुबह का टाइम अपना आदमी शुरुआत करता है तो बहुत अच्छी होता है। तो सामने देखो मेडिटेशन के लिए कितनी अच्छी जगह बनी हुई है, लेकिन क्या है वहाँ आदमी बैठ नहीं सकता जब तक गंदगी है। गंदगी में कहाँ से आदमी आ पाएगा? तो ये है कि उम्मीद है हमें कि हमारे नेताजी कुछ करेंगे। पार्क अच्छा होना चाहिए, कोई घूमने आना चाहे तो आ सके। अभी तो पोजीशन ये है कि यहाँ आ ही नहीं सकते हैं, गायें घूमती रहती हैं, सूअर घूमते रहते हैं। बस एक अच्छा पार्क चाहते हैं। कितना इसका लाभ होगा, क्योंकि डाबड़ी वार्ड में इतना बड़ा कोई पार्क अभी तक है नहीं। डाबड़ी वार्ड में पार्क ही नहीं है, ये एक ही पार्क होगा और इसका बहुत लाभ होगा। सबसे दिगर की बात यह है कि यहाँ स्थानीय विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं और मैडम भी रेखा चौहान जी हैं। तो इसको इस पार्क का जीर्णोद्धार करने के लिए ठोस इच्छाशक्ति की ज़रूरत है और सबसे महत्वपूर्ण है कि बंदर बांट ना हो, सबको त्याग करना पड़ेगा, निष्काम भाव से काम करना पड़ेगा, तभी यह संभव है। बनने के बाद तो बहुत लाभ होगा, क्योंकि यहाँ लोग सुबह शाम आके योगा करते हैं। गंदगी और यहाँ यानी अच्छा साफ़ सफाई ना होने की वजह से वो आजकल आना बंद कर दिया उन लोगों ने। अब सफाई होने के बाद वहाँ बुजुर्ग हैं, सब जवान नौजवान हैं, सब लोग वॉकिंग करते हैं यहाँ पर, तो इसका लाभ ही होगा। और हमारे निगम पार्षद जी मेहनत कर रही हैं, मेहनत करने के बाद 7-8 महीने बाद ये हैंडओवर हुआ है DDA से MCD में, तो अच्छा ही है क्षेत्र के लिए। तो ये जो पार्क है अभी तक ये DDA के पास था, हाल ही में MCD के पास आया है और MCD इस पर यहाँ पर एक शानदार पार्क बनाने वाली। हालांकि जो यहाँ पर आपको छठ घाट नज़र आ रहा है, इसको नहीं छेड़ा जाएगा, बल्कि इसको और ज़्यादा सुंदर बनाया जाएगा, क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ा है ये छठ घाट। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।